अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट क्वेश्चन जनरल एंट्री वाला वो मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन है एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हैं 5:3:2 के रेशो में। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पार्टनरशिप फर्म को अब डिसॉल्व करेंगे। उनकी पोजीशन 31 दिसंबर 2007 को बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग इस प्रकार थी, जिसमें कुछ असेट्स भी हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं और कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका देखें। पहले क्वेश्चन में पूरा पढ़ देता हूँ। स्टॉक और डेटर रियलाइज हुए हैं 17,000 22,000 में। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय वाई एट बुक वैल्यू। फर्नीचर वाई ने ले लिया है बुक वैल्यू में ही। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 2,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। इसमें जनरल एंट्रीज करना है केवल। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला तरीका है, पहले आप असेट साइड में देखें कौन कौन सी असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, वो पहले मार्क कर लेते हैं। मैंने कहा था कैश को छोड़कर बाकी सारी असेट्स ट्रांसफ़र होगी। स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल और फर्नीचर, ये चारों असेट्स सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगी। हमें इसमें जनरल एंट्री करना है, तो पहले इन चारों असेट्स की जनरल एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट जनरल एंट्री इसमें होगी, असेट्स जब ट्रांसफ़र होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। जो जो असेट्स मैंने ट्रांसफ़र की थी, टिक लगाई थी, वो सारी उनकी अमाउंट्स ये होगी। इन सबका टोटल करके फिर यहाँ पर आ जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री होगी, इसका नरेशन होगा बीइंग असेट्स ट्रांसफर्ड। ये फर्स्ट एंट्री हो गई असेट्स की। असेट्स के बाद अब हम लाइबिलिटीज़ देखते हैं। लाइबिलिटीज साइड में आपके पास है क्रेडिटर्स, एक्स का लोन मतलब पार्टनर का ही लोन है और तीनों की कैपिटल्स हैं। कैपिटल तो इसमें नहीं आती है, पार्टनर के लिए अलग से एंट्री होगी। केवल क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो अब देखें क्रेडिटर्स की ये जो जनरल एंट्री होगी, उसमें क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होंगे। क्रेडिटर्स डेबिट क्यों हुए? क्योंकि वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज़ को जब आप क्लोज करोगे तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आपको क्रेडिट रियलाइजेशन अकाउंट करना पड़ेगा। सेम अमाउंट से जितनी अमाउंट उसमें लिखी हुई है 27,500 पूरी आ जाएगी। नरेशन होगा बीइंग लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड। असेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ से हमने असेट्स ट्रांसफ़र की, यहाँ से हमने लाइबिलिटीज ट्रांसफ़र की। अब देखेंगे हम एडजस्टमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। स्टॉक और डेटर्स से रियलाइज़ हुए, रियलाइज़ मतलब वसूल हुए हैं 17,000 रुपये और 22,000 रुपये, मतलब स्टॉक और डेटर्स इतने रुपए में बिक गए। इन तीनों दोनों की एंट्री एक साथ हम कर सकते हैं। जब असेट्स बिकती है तो कैश आता है, तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आएगा इसमें, और 17,000 और 22,000 दोनों मिलाकर 39,000 यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। असेट का नाम अब नहीं आएगा क्योंकि असेट अकाउंट अपन ने क्लोज कर दिया है, उसके बदले रियलाइजेशन का अकाउंट आएगा। नरेशन आप लिख सकते हैं स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय वाई एट बुक वैल्यू। ये जो फर्नीचर था 500 रुपये का था, तो ये 500 रुपये में ही बुक वैल्यू में ही वाई ने खरीद लिया, इसको वाई ने अपने पास रख लिया है। तो इसके लिए एंट्री होगी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्नीचर टेकन ओवर बाय वाई 500। दोनों एंट्रीज में फ़र्क देखें। जब असेट कैश में बिकेगी तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, यदि कोई पार्टनर ले लेगा तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये दोनों एंट्री आपको अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 2,000 रुपये, और इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो पहले तो हम रियलाइजेशन के जो खर्चे हुए हैं 2,000 रुपये खर्च हुए हैं उसकी एंट्री समझते हैं। ये एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट की, यानी कैश की एक्सपेंसेस की। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस पेड। कैश गया है तो इसलिए कैश क्रेडिट होगा, और रियलाइजेशन में खर्चा हुआ है इसलिए खर्चा डेबिट होगा, इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया गया है। 2,000 से इसकी एंट्री आएगी। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो हमने सारी नोट कर ली है, लेकिन अब जो क्वेश्चन में छुपी हुई चीज़ें हैं वो हमें अपनी मर्जी से करना पड़ेगी। अब देखो सीधी सी बात है कि अगर बिज़नेस ख़त्म करना है तो बिज़नेस में जो रखी हुई चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म करना पड़ेगी। हमें यहाँ हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं असेट्स में 4 असेट्स थी। 4 में से स्टॉक चला गया, ये तो गया। डेटर्स भी चला गया। फर्नीचर वाई ने ले लिया। अभी क्या बचा हुआ है? बिल रिसीवेबल हमारे पास बचा हुआ है,
और इसकी वैल्यू है 3,000 रुपये। इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नीचे नहीं दी गई है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि किसी असेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तब आप उसको बिना बोले ही अपनी मर्जी से उसका पेमेंट रिसीव कर लें, उसको बेच दें। तो ये एंट्री उसकी होगी। जब आप असेट बेचेंगे तो कैश आएगा, कैश डेबिट हो गया। टू रियलाइजेशन अकाउंट नरेशन लिखेंगे, बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड, पूरा अमाउंट जितना है उसका 3,000 रुपये पूरे अमाउंट से उसको लिखना है। अब हम इधर फोकस करेंगे तो असेट तो हमारी चारों चली गई, ये हमने मर्जी से भेज दी। अब लायबिलिटी साइड में देखें, क्रेडिटर्स हमने ट्रांसफ़र किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ये तो लायबिलिटी है, इसको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो इसको भी बिना किसी जानकारी के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आपको मर्जी से इसकी सेलिंग की एंट्री, मतलब उसकी पेमेंट की एंट्री करना पड़ेगी। जब हम क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे तो कैश गया है हमारे पास से, खर्चा हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और पूरा अमाउंट जो होगा उसका 27,500 का पूरा अमाउंट से उसको लिखना है। अब क्वेश्चन में जो भी चीज़ें हमारे पास लिखी हुई थी, एक लोन को छोड़कर, लोन की भी हम अलग से एंट्री कर देंगे। पहले रियलाइजेशन अकाउंट की सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो निकालेंगे। तो वो निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले एक वर्किंग नोट बनाइए डेबिट और क्रेडिट वाला, ये रफ में कर रहा हूँ मैं। रियलाइजेशन अकाउंट जितनी भी बार जितनी अमाउंट से डेबिट हुआ है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और जितनी बार भी क्रेडिट हुआ है वो यहाँ पर लिखेंगे आप। देखें, समझे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ 45,000 रुपये से, तो ये डेबिट वाले कॉलम में 45,000 लिख दिया आपने। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 27,500 से, तो ये क्रेडिट साइड पे आपने लिख दिया 27,500। फिर से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 39,000 से, तो क्रेडिट वाली लिस्ट में आपने लिख दिया 39,000। अब यहाँ पर फोर्थ एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट फिर से क्रेडिट हुआ है 500 से, तो यहाँ पर क्रेडिट वाली लिस्ट में 500 और जोड़ दिया आपने। फिफ्थ वाली एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है 2,000 से, तो डेबिट वाली लाइन में आपने 2,000 ऐड कर दिए। सिक्स्थ वाली एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 3,000 से, और सेवन्थ वाली में डेबिट हुआ है 27,500 से, तो ये क्रेडिट वाली लिस्ट में 3,000 और डेबिट वाली लिस्ट में 27,500। सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। पहले इसको टोटल करें, इसको टोटल करें। ये आपका खर्चा हुआ है, ये आपकी इनकम हुई है। खर्चा ज़्यादा हुआ है, इसका मतलब लॉस है। ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड, मतलब ये लॉस हुआ है। और लॉस हुआ है, दोनों को माइनस करेंगे 4,500 रुपये का। 4,500 रुपये के लॉस की एंट्री करेंगे। और लॉस में कैसे एंट्री की जाएगी, देखो, डेबिट साइड तो ज़्यादा आ रही है, बराबर करने के लिए क्रेडिट साइड भी बराबर करना पड़ेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड कम आ रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को एक बार फिर से क्रेडिट कर देंगे 4,500 रुपये से। तो 4,500 रुपये से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किया हमने, लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया और तीनों पार्टनर्स में किया हुआ है। अब ये कैसे बांटा हुआ है वो हम रेशो से देखेंगे। क्वेश्चन में देखें, XYZ तीनों पार्टनर हैं, उनका रेशो है 5:3:2 का। तो ये 5:3:2 का जो रेशो है, उसी रेशो में वो लॉस बांटा जाएगा। 4,500 रुपये को आपको 5:3:2 में बांटना है। 5, 3, 2, 10 हिस्से हो गए ये। 10 से इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, एक हिस्सा आया आपका 450 का। इसको 5 से, 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट्स आएंगे। मतलब ये तीनों के हिस्से हो गए लॉस में, X का इतना, Y का इतना और Z का इतना। तो उसके बाद ये एंट्री में आप जमा दें, 4,500 रुपये का लॉस है और ये तीनों पार्टनर्स में इतना इतना बच जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारी एक चीज़ जो छूट गई थी, X का लोन है 3,000 रुपये का, इसका हमने पेमेंट नहीं किया है, तो इसकी एक लास्ट एंट्री और आपको करनी है। ये सिंपल एंट्री जैसा फॉर्मेट मैंने जर्नल का बनाया है, उसी तरह से कॉलम्स बनाकर आप इस एंट्री को करेंगे। X लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट किया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और X के लोन का पेमेंट किया हुआ है तो उसको डेबिट कर लेंगे। ये पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है।